गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम जो एक वीडियो भी लेटेस्ट अपलोड किए हैं उसमें अलजेब्रा के जो फार्मूले हैं उन्हीं को और विस्तार से बताएंगे। ओके। मैंने बताया ये 8 फार्मूले आपको याद करना है और उसके बाद क्या नाम से उसके मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगा। गणितीय संक्रियाएं आपको और इजी हो जाएगा, इसको आप समझ जाएंगे तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है दैट इज इजी। देखो मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने ये बताया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो इट मीन्स ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिख लो, नहीं है। तो हमने बताया कि जो 8 ये फार्मूले थे ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, एक्चुअली यही बताना है। तो कैसे ये पता है कि ये सही है कि नहीं सही है? क्या होता है कि जो लेफ्ट में वैल्यू है वो राइट में वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट में ये वैल्यू है और राइट में ये वैल्यू, अगर ये दोनों बराबर हो जाए हैं तो करेक्ट है, अदरवाइज ये रॉन्ग है। या 8 फार्मूले आपको हैं, इनको अच्छे से प्रूव करना है कि दिस इज करेक्ट और रॉन्ग। ओके, तो ये LHS हो गए। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है बोले तो ये इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है जितना है और राइट हैंड साइड है जितना है इतना आ जाना चाहिए। जैसे अगर इसमें लिखा है प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो LHS वाला भी क्या इतना आ जाएगा। ये जो इतना क्यों लिखा है प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, वही कैलकुलेशन करना। तो हम क्या है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोले सर, यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड बोले राइट। तो ये है LHS। तो यहाँ से क्या करेंगे हम a प्लस बी होल कर लिए, इसका होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को आपको पता है कि अगर y का स्क्वायर है इसे y इंटू वाई, मैंने ये बताया ये x स्क्वायर है, इट मीन्स x इंटू x होता है ये। ओके, और अगर ये z स्क्वायर है इट मीन्स z इंटू ये z होता है। या ये 2 की पावर 2 है इट मीन्स 2 इंटू 2 होता है। 3 की पावर 2 है इट मीन्स 3 इंटू 3 होता है। तो लाइक सेम अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे 2 टाइम हम लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसे हम 2 टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी और ये मल्टी पे कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, जैसे ठीक है। तो ये a प्लस बी हो गया a प्लस बी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई अभी आपने सीखा है वीडियो में। तो a का a में मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, लाइक से इतना वाई स्क्वायर आएगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर। ऐसे a का a में इसके पहले पद के इसके पहले टर्म को इसमें जितने टर्म हो उतने में मल्टीप्लाई करते हैं। a का a में मल्टीप्लाई किए a स्क्वायर आएगा, देन a का अगेन हम b में करेंगे और ये दोनों का सिंबल प्लस है तो प्लस लगाएंगे, तो a इंटू डी, तो ये b आ जाएगा। और फिर उसके बाद अब इसके सेकेंड टर्म को इसके पुनः सभी टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इंटू ए मल्टीप्लाई होगा, ये अगेन ए बी आएगा और b का b में मल्टीप्लाई होगा, ये b स्क्वायर होगा। ये जो आपका है अभी b इंटू ए, ये बी ए ना लिख करके इसको ए बी लिखते हैं। ओके, इसका भी ये मैथमेटिक्स में ही सीखेंगे कि आप बी ए ना लिख करके आप ए बी लिखें, वो आप एक उसका अपना चैप्टर है, कौन सा चैप्टर हो हिंदी में है, चक्री क्रम करके है चैप्टर हो, 10th में पढ़ाया जाता है, साइक्लिक ऑर्डर ऐसा है, यानी कि आप कोई भी ए बी सी अगर वैल्यू है, ये ए बी सी वैल्यू है बोले तो ये अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है,
तो ये हो गया ऐसे, इस क्रम में है, इस क्रम में है, तो हमेशा हम ऑलवेज ऐसे चलते हैं इसमें। जब सी ए लिख सकते हैं, ए बी लिख सकेंगे, बी सी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ये लिखना होता है, जहाँ भी लिखना 3 टर्म लिखना है तो ऐसे हम लिखेंगे ए बी सी, ये सीखते चलेंगे साथ के साथ। सही है, ए का हमें पहले ए पे ए से चल करके फिर ये 3 टर्म में ये साथ में आ गए, देन बी पे आएंगे, बी सी ए लिखना है, यहाँ पे बी सी ए लिखना है, देन सी पे आ गए तो सी ए बी लिखना है, ऐसे इस क्रम में, इस सीक्वेंस में। ये कहता है कि मतलब इस मैथमेटिक्स में कि आप ये जो चैप्टर है इसमें ये बताया जाता है। तो फिलहाल कैसे हमें ऐड करना था, तो यहाँ बी ए आ रहा था, बी ए का कोई कंसेप्ट यहाँ है नहीं, ये रिवर्स में हो जा रहा है, तो हम उसी चीज़ को हम ए बी में लिखे हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको तो अभी ये है 10th के चैप्टर में आपका मिलेगा। तो फिलहाल क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए बी, ओके। तो आप जानते हो क्या, एक्स प्लस एक्स ये क्या होता है 2x, वाई प्लस वाई क्या होता है 2y, जेड प्लस जेड क्या होता है 2z, ओके। तो ऐसे ए बी और ए बी मिलके क्या हो जाएगा 2ab, और ये बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये RHS में यही आया है भैया, तो ये हो गया RHS, ओके। तो दिस इज प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS, ये सिद्ध हो गया। ऐसे सब फार्मूले आप सिद्ध करेंगे, प्रूव्ड कर देंगे बहुत इजी वे में, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, कुछ में ऐड करना पड़ेगा, कुछ में छोड़ना पड़ेगा, कुछ में घटाना पड़ेगा, ऐसे करके 8 फार्मूले बहुत इजीली सॉल्व होंगे। तो अब सेकंड इसका देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड ये है ओके, सेकंड ये है, हाँ सेकंड फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, वो जहाँ पे प्लस 2ab था यहाँ माइनस 2ab लिख देंगे, ओके। तो अगेन हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर को 2 टाइम हम लिख देंगे, a माइनस बी और a माइनस बी। देन अगेन a का a में होगा a स्क्वायर आएगा, अगेन a का माइनस बी है तो माइनस ए बी आएगा, अगेन b का a में होगा तो माइनस ए बी अगेन आएगा, फिर ये b का b में होगा, माइनस माइनस दोनों है, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये पता है आपको कैसे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस जब भी होता है ये आता है प्लस, इक्वल टू प्लस। ऐसे सेम माइनस है, मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस। तो ये है कंसेप्ट इसका, और प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो आपका प्लस आता है, ये मैंने बताया। ऐसे ये हमने सिंबल का ऐसे कर लेंगे कैलकुलेशन, बाकी सेम टू सेम है, तो b का b में हुआ, b का पावर 2 आ जाएगा, और b का a में होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस a भी आएगा, ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, a स्क्वायर हो गया, ये पहले है a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर, और ये ए बी माइनस 2ab, ये सीखते चलेंगे। मैंने बताया आपको, जिसको जो है सीखना है, जिसको मैथ आती नहीं है वो ये सीखेगा, जिसको आती मैथ है ये उसके लिए नहीं सीखना है, वो तो आगे पढ़ेगा, बड़ा बड़ा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, पैराबोलिक हो गया, और आपका ये हाइपरबोला वगैरह जो आता है 12th में, ये सब जाएगा। इंटीग्रेटेड वगैरह जो इंटीग्रेशन वगैरह है वो सीखेगा। तो अभी कैसे ये जो सीख रहे हैं स्टार्टिंग में उनके लिए इंटीग्रेशन वगैरह पे तो नहीं पढ़ना आपको यहाँ पे, अभी यहाँ पे इतना ही पढ़ना है कि क्या नाम से, मतलब बेसिक आपका चल रहा है, बेसिक। आफ्टर देन ये सब इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ पे भी लागू होता है,
वहाँ पे लागू होता है, बट इतना ये बेसिक हमें जानना होता है कि ये कैसे जो है, ये कैसे वैल्यू, ये नहीं आएगा तो फिर हमें नहीं समझ में आएगा क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमेशा ऑलवेज ये कंसेप्ट है मैथमेटिकल, ये रूल कहता है -2 है, -2 है तो ऑलवेज आप लिखेंगे -4 जोड़ करके, ये सिंपल जो -4, ऐसे -x है, -x है, ऑलवेज -2x, ये हो गया -ab है, -ab है, -2ab, राइट। तो ये आ गया RHS, ये हो गया प्रूव हो गया सेकेंड। अब हम थर्ड पे चलेंगे। ठीक है, नाउ आई टेक द थर्ड फार्मूला। थर्ड में हमने बताया क्या था वो कि ये था a² - b², राइट, नहीं था। तो यही चीज़ है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो वन स्टेप है, a + b और a - b। ओके, अगेन हम क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पे RHS से चलेंगे बिकॉज इधर ईजी है। ठीक है, यहाँ से आसानी से हम ये सॉल्व कर लेंगे, a + b और a - b। तो अगेन क्या करेंगे, a का a में a² हो जाएगा और a का -ab और b का a में होगा, तो अगेन ये दोनों प्लस है तो ab आएगा, और b का -b में होगा तो -ab² आएगा। अब देखो, जब भी -2 और +2 है इट मीन्स 0 है, 0 मीन नथिंग।